नामનો मिलन समारोह। इस उद्देश्य से आज ये सभा का आयोजन हुआ और आप लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। समाज ने लईने, विकास ने लईने, राजनीतिक ने लईने, वर्तमान हो परिस्थिति बनी रही है राजनीतिक अणाल लईने हर प्रकार की चर्चा था। और इस पांडाल में विराजमान सारे बड़े बुजुर्ग तसल्ली के साथ सुन रहे। राजनीतिक मंचों पे हो या आजकल तो सामाजिक मंचों पे भी राजनीतिक बातें कई बार हो जाती है। एक वो चीज था, कांग्रेस वाला करेगा तो बाप वाला बुराई करेगा, बीजेपी वाला कार्यक्रम करेगा तो बाप वाला ने कांग्रेस वाला करता। लेकिन अभी परिस्थिति बदली गई कि कांग्रेस वाला सभा करे तो बाप वाला गाली दी, बीजेपी वाला करे तो भी बाप पार्टी वाला गाली दी। अब बाप पार्टी अपने इस इलाके में आए, गठन हुआ पार्टी 5 से 6 साल हो रहे। मैं संसद के रूप में, विधायक के रूप में आपने हमें वोट देके जिताया और हमारे 1.5-2 साल हो रहे। अब इन 2 सालों में क्या हो गया क्या मालूम कि जो 1950 से लगा के आजादी के बाद से लगा के दोनों पार्टी आपस में लड़ रही थी, बे एक थी और दोनों मिलके एक ही उद्देश्य है, बाप पार्टी को ये, राजकुमार को ये वो। मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूं, साथ ही मैं हमारे पदाधिकारियों को भी कई बार कहता हूं कि हमारी लड़ाई न खेत की है, हमारी लड़ाई न रोटी बेटी की है, हमारी लड़ाई न कोई जायदाद की है। ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। ये लड़ाई आपके द्वारा इस समुदाय के साथ अन्याय जो किया गया, लोभ लालच देके जनता को गुमराह करके युवाओं के साथ अन्याय करके आपने इस क्षेत्र में राज किया और ऐसा किया, ऐसा नुकसान हुआ कि हमारा आज से 25 साल पहले परिवार में एक जना कमाता था, पूरा परिवार खाता था और आज परिवार में 5 जने हैं तो 4 जने कमा रहे, फिर भी समस्या खड़ी हो रही है। ये बड़े बुजुर्ग हमारे माता बेटी बड़े बुजुर्ग दादा बैठे 20 से 25 साल पहले परिवार में जो मुखिया रहते, अगर एक परिवार में 5-6 सदस्य 7 सदस्य होते तो परिवार का मुखिया है वो कमाता, परिवार का मुखिया वो काम धंधे के लिए जाता। और आज स्थिति ये बन गई है कि अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो 4 जने मजदूरी करने जा रहे हैं, फिर भी समस्या खड़ी की खड़ी रही, फिर भी कर्जे में। ये अकेले हैं कि इन सरकारों ने जो मजदूरी दर बढ़ानी थी वो मजदूरी दर नहीं बढ़ाई। जे हाबू पहले 5 रुपये મળતો तो ये हाबू बार 20 रुपया था ही। जो मजदूरी पहले 100 रुपया थी तो लास्ट 200 रुपया नरेगा में किए। तो एक तरफ तो आपने 15 गुना बढ़ा दिया और एक तरफ आपने सिर्फ 1 या 2 गुना बढ़ाया, 50%। 50% भी नहीं कह सकते इसको। महंगाई इतनी कर दी, आज पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है, आज मिर्ची नमक कोई भी चीज देखे हम, तेल देखो, हर चीज में। शिक्षा की महंगाई, प्राइवेट स्कूल में कट लो, आज बीएड करने जा रहे बच्चे, माँ बाप जमीन जेवरात रख के ब्याज का पैसा लेने बीएड बीएसटी से नर्सिंग करवा रहे हैं। और हमारे पूर्व वक्ता और हमारे भाई वो कह रहे थे कि आरक्षण बेच दिया। हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो सच्चाई के आधार पे लगा रहे हैं। मैं विधायक था उस समय, मैंने विधानसभा में बोला था कि 2013 की अधिसूचना
काला कानून है। वो किस लिए बोला मैंने, और मैंने सारे विधायक, सारे सांसद, उदयपुर संभाग के सारे सरपंचों को लेटर लिखा था, 3 भर्तियों का हवाला दिया था। 2013 की अधिसूचना के आधार पे आदिवासी समाज को विशेषकर कितना नुकसान हुआ, मैंने भर्ती वाइज डाटा दिया था। हजारों भर्तियों को, हजारों आदिवासी बेरोजगार युवाओं की नौकरी छीनने का काम किया 2013 की अधिसूचना लाके उन लोगों ने। मैंने पत्र लिखा था, उस पत्र का कहा था अगर आपको ये पत्र गलत लगता है, ये पत्र मैंने मालवीय जी को भी लिखा था, ये पत्र मैंने बामणिया जी को भी लिखा था, ये पत्र भाजपा के लोगों को भी लिखा था। अगर आपको लगता है कि मेरी बात ऑथेंटिक नहीं है तो आप लिखित में दे, ताकि जनता भी देखे कि मैं बोल रहा हूं वो सही है कि आप बोल रहे हो वो सही हो। आज आप देख रहे होंगे हमारी लड़ाई किसी भी नेता से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने 30-40 साल तक इस क्षेत्र में राज किया, लेकिन युवाओं की ऐसी की तैसी कर दी। आज स्कूलों में हालत खराब है। पहले जिस स्कूल में 10 टीचर हुआ करता था, आज 5 टीचर हैं। पहले जिस स्कूल में 5 कमरे हुआ करते थे, आज 2 कमरे भी ढंग के नहीं है। स्कूलें मर्ज करके 2 किलोमीटर दूर पहली क्लास दूसरी क्लास वाले बच्चों को भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं बांसवाड़ा में। कल मुझे जानकारी मिली अपने बूटी अम्बा, वो एक्सीडेंट था जो बस पलटी खा गई, कुशलगढ़ की बाराती वाली। मैं परिवारों से कल मिलने गया, परिवार वालों ने कहा 40, 46, 45 जने बस में जो थे, 5-6 जनों की डेथ हो गई, बाकी हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल में जो एक्सीडेंट में हादसा हुआ, सारे नेता गए, कलेक्टर, एसपी, पदाधिकारी, नेता सारे गए। हॉस्पिटल में जो एक्सीडेंट हो गया उनसे पैसा मांगा कि पैसा होते तुम्हारा ऑपरेशन कर। उस परिवार ने बताया कि 20 जने ऐसे कि यहाँ इलाज भी सही नहीं कर रहे थे और पैसा मांग रहे थे, उनको यहां से रेफर करके हिम्मतनगर या क्या बता रहे थे, दाहोद में भर्ती कराने के लिए लेके गए। सरकार मोटा बैनर लगा रहे कि सरकार स्वास्थ्य सुविधा 1947 मिशन अमृतकाल, जीरो टॉलरेंस, बैनर लगानी एडवर्टाइजमेंट करी, लेकिन हमारा परिवार गरीब आदमी हॉस्पिटल में जा रहा है, उसका इलाज नहीं मिल रहा है। थानों के अंदर ये स्थिति कर रखी है कि हाँ पतो लागतो जो आम आदमी है, बाप पार्टी नो, बस इसको झूठे मुकदमे में फंसाओ, किसी को ये करो, किसी को ब्लैकमेल करो। पूरे जिले में यही चीज कर रखी। भाई बाप पार्टी को इस जनता ने एक बार वोट दिया, अभी आपको तो 1950 से लगा के अभी तक वोट देते आए थे, और हर आदमी को अपना अधिकार है कि इसका वोट किसको देना है। मैं भी आपका वोट जबरदस्ती नहीं ले सकता हूं, आपका अधिकार है वो, और ये अधिकार संविधान ने दिया है। और संविधान ने ऐसे ही नहीं दिया है, इन महापुरुषों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, जान गंवाई है, तो अंग्रेजों से आजादी प्राप्त की। किस तरह से माहौल बढ़ा। हमने नहीं कहा था कि आप कांग्रेस में बीजेपी में जाओ तो क्या बाप पार्टी वाली कीजिए, तू मैं इतने कीजिए तो तमें कीजिए तो तमें जाता रहे। आप वहां जाके गालियां दे रहे हो, फिर हमको वहां से आप वापस कांग्रेस में चले गए, अपने तमें कीजिए तो पासा कांग्रेस में जाता रहो। उधर बांसवाड़ा के विधायक अर्जुन जी बामणिया, मालवीय जी जब कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, कहे कि ये तो हमारा कांग्रेस में भ्रष्टाचार करके चला गया, वोट खा के चला गया। मालवीय जी कहे, महेंद्र जी मालवीय जी कहे कि बामणिया तो नमक मिर्च खा गया, परिवार क्यों करें। हमने कहा था क्या, हमने कहा था क्या। वो कह रहे कि मालवीय जी 2000 करोड़ का घोटाला करके गए, वो कह रहे कि बामणिया जी तो नमक मिर्च खा गया बच्चों की। वो कह रहे थे कि मैं बीजेपी में जाके मंत्री बन के मालवीय को तो मैं जेल में भेजूंगा, बामणिया जी को जेल में भेजूंगा। क्या आप तमें कीजिए तो कर दो, तमें कीजिए तो कांग्रेस स्टूडेंट बीजेपी में जाओ, बीजेपी स्टूडेंट पास कांग्रेस में, तमें कीजिए तो। अब ये गुस्सा आप पे और हम पे निकाल रहे, हम क्या करें। हम तो सही नीति के साथ चल रहे हैं।
ये उल्टी विपरीत बुद्धि गोविंद गुरु महाराज और मावजी महाराज लावी रह जाए कि तुम्हें डोल कर रह जाओ अटले। ये विपरीत विनाशकाली बुद्धि लाने क्यों आई है? क्योंकि आपकी नीतियां सही नहीं है, और आपकी नीतियां सही नहीं है तो इस हमारे जो गुरु रहे हैं गोविंद गुरु महाराज, मामा बालेश्वर, मावजी महाराज, इन गुरुओं ने आपको ऐसी विपरीत बुद्धि दी है कि अवलंब इंट्रोड्यूस कर रही जाओ। एक चीज और ध्यान रखा मैंने, अपने इलाके में कुछ महाराज, हम भक्ति का सम्मान करेंगे लेकिन ऐसे संत, ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करेंगे कि नेताजी बीजेपी हाथी जाए, कहीं बीजेपी बढ़िया है और नेताजी कांग्रेस में जाता रहे तो कहीं कांग्रेस बढ़िया है। ऐसे संतों का भी सम्मान हमें नहीं करना। हो रहा है कि हो रहा है? जनता आप पे विश्वास कर रही है, आप हमें सम्मान दे रहे हो, इसलिए कह रहे हो कि ये अच्छे लोग यही करते, और उस सम्मान का हम दुरुपयोग करेंगे तो कितना बुरा है। अगर हम किसी गुरु को मान रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग उसका पैर छू रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी भक्ति का तुम दुरुपयोग करो, हमारे सम्मान का दुरुपयोग करो। तमें को अधिक कांग्रेस वाला ना लो, अधिक को पासा बीजेपी वाला ना लो, विधानसभा के जो कांग्रेस ने आत्माते आलो, लोकसभा के जो फुलामाते आलो कहीं पास आवे के पास कांग्रेस में। ऐसे भक्तों, ऐसे संतों का भी ध्यान रखना है, और वो कौन है आप सबको पता होगा। मावजी महाराज की जो भविष्यवाणी थी, मावजी महाराज की हमारी जो गादी थी, उस गादी को अछूत करने का काम किया है, और डूंगरपुर वाला ने तो उस दिन से नकार दिया है कि ऐसे संत को हम स्वीकार नहीं करेंगे। गोविंद गुरु महाराज कलसी बेमान परिवार में आ जाता, रोत परिवार, और वही हमारा परिवार था, अमर बासिया धाम था। वेद में व्यवस्थित कर दिए तू है, और हमारा हुरदा धाम वाले है तो मालिक बार कोशिश कर रहे जा कि मावजी महाराज बेणेश्वर मिटे यहाँ के आके हमको भगत हम सम्मान कर रहे हैं, और हमारा व्यक्ति जा रहा है वहां बेणेश्वर फूल पदराबा, तो आदिवासी को बैठने के लिए टापरी नहीं है बिहारी। 550 बीघा जमीन है आसपास वहां, आदिवासियों का महाकुंभ है। उस महाकुंभ टापू के अंदर हर समाज का भवन बना दिया गया, हर समाज को जमीन अलॉटमेंट करा दी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 80% आदिवासी समाज है, और आदिवासी समाज के लिए 1 बीघा जमीन नहीं थी उन लोगों को। हमने पिछली बार विधायक थे, मैं और राम प्रसाद जी दोनों, और बाकी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग मिलके चंदा करके 8 लाख रुपया इकट्ठा करके हमने समतल करा दी पलावड़े जगह, ताकि आदिवासी समाज के लोग आएंगे, जब फूल पदराबा आवे तो नदी मणा पाटन कुटाता भरे, गंदगी कुटाते भरते हमारे लोग। हमने बैठने की व्यवस्था कराई, समतल कराया, और उन्हीं लोगों ने मिलके उस पे जानबूझ के डमर करा के वो हेलीपैड बना दी। वहां स्थानीय लोग जिन्होंने जमीन समतल कर रहे हैं उन पर मुकदमा ठोक दिया, और यहाँ भी कहीं कि हमारा आदिवासी समाज के हम गुरु हैं, हम नहीं स्वीकार करेंगे। आप मुझे इसलिए सम्मान दे रहे हो कि मैं आपके लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सही सोच के साथ बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं, इसलिए मेरे को सम्मान दे रहे हो। मैं होना ना थोड़ा, तो हम किसी गुरु का भी अगर सम्मान दे रहे हैं, अगर आप सही नीति पे हो तो हम सम्मान देंगे, और आप गलत नीति पे तो हम सम्मान नहीं देंगे। और हमने तो उसी समय तय कर लिया था, जिस दिन कुंवारी गादी को अछूत करने का काम कर लिया था, उसी दिन डूंगरपुर वालों ने नकार दिया था। हम उस गादी को सम्मान करेंगे, आज जिस पद को सम्मान कर रहे हो आप, उस विचारों को सम्मान करेंगे, जो विचारों के साथ चलेगा उसका सम्मान करेंगे, जो जनता को मूर्ख बनाए। और आदिवासियों का महाकुंभ है, और हमने जमीन निकाली, जो जमीन निकाली उस पर मुकदमा ठोकवाया उन्होंने, और उनको हम गुरु नहीं मानेंगे, उस गादी को मानेंगे, हम पूजेंगे, मावजी महाराज को मानेंगे, हम बेणेश्वर धाम को मानेंगे, आराधना करेंगे। मैं खुद गया, इस बार देखा मैंने, हालत खराब कर रखी है वहां लोगों की। हमारे लोग बापड़ा पाटम कुटाता फिर एक जी को जगह अलॉटमेंट नहीं करने दिए सब तक, और जो चंदा करके हमने समतल कराई उस पर वापस कब्जा करा दिया। जगना पड़ेगा। आज तक हमारे भोलेपन का इन लोगों ने फायदा उठाया, वो कोई भी हो, हमने सीधापन, हमने सम्मान दिया, हमने सीधे रहे,
उस भोलेपन का फायदा उठाने का काम किया है। साथियों, ये भारत आदिवासी पार्टी ये विचारधारा सिर्फ राजनीति करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, सुधार करना था हमें, वैचारिक सुधार, और उसी वैचारिक सुधार के साथ आए। इन लोगों ने बांटने का काम किया। हम पूरे समाज को, इस क्षेत्र की जनता को एक दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। सही नीति के साथ ये विचारधारा चलती है और इस विचारधारा की ताकत आप हो, हमारी ताकत आप हो। अगर मैं दिल्ली में भी बोल रहा हूं आपके लिए, तो मैं दिमाग में ये रहता है कि मेरे पीछे बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता है, तो मैं नहीं डरूंगा इन लोगों से। इस विचार के साथ मैं बोलता हूं दिल्ली के 23 लाख आदिवासियों, 23 लाख वोटरों की, इस क्षेत्र की जनताओं की ताकत मेरे साथ है। तो हमारी ताकत आप हो और आपकी ताकत हम हैं, और ये ताकत मिलकर इस क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम करना है। और जो कह रहे हैं इधर इधर जा रहे हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके जो कर्म हैं उनसे हमें दिक्कत है, और हम विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं को भी कहना है कि हमारे विचार मजबूत है, हमें किसी से बेवजह नहीं टकराना। वो टकराने आएंगे, आपसे लड़ाई करने आएंगे, हमें किसी प्रकार की किसी चीज से नहीं उलझना है। हमारे विचार मजबूत है, हमारी जबान मजबूत है, और उस जबान और उस विचार में ऐसी धार है कि उस धार के सामने अच्छे अच्छे खत्म हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। एक मांग उठी थी कि लाइब्रेरी भवन के लिए, तो अवश्य आने वाला जो बजट है वित्तीय वर्ष, सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से मुझे कुछ साथियों ने, हीरालाल जी ने दे रखा है। और जब मैं कॉलेज प्रेसिडेंट था, उस समय सिंडिकेट बैंक में ये मैनेजर थे, तो मैं युवाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने जाता था। तो फिर पता चला कि ये भी ऐसे ही गरीबों की आवाज को स्वीकार करते हैं और ये भी लड़ते हैं। उन्होंने भी कहा, तो मैं भी इसीलिए बार बार इधर इधर ट्रांसफर करके फेंक दिया जाता है, क्योंकि आपकी तरह मैं भी लड़ता था। इसलिए मैंने कहा हम सब मिल गए, और वो तब से मुलाकात आज तक लंबी थे। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये मुलाकातें और ये विचार मिलजुल के इस क्षेत्र में नया परिवर्तन लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार। और लाइब्रेरी वाला अवश्य कराएंगे इसको। जोहार।